हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों देखिए, आज हम आपके लिए पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन इससे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यह वीडियो पूरा डेडिकेटेड होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। तो दोस्तों देखिए, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के, अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, 43वें, 44वें, 42वें या 45वें। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 42, क्योंकि दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, कब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने सबसे पहले क्या किया था, मूल कर्तव्य को जोड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। और मूल कर्तव्य को जोड़ा था किसने, इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ा था। कब जोड़ा था, 1976 में जोड़ा था, याद रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, इससे पहले मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर जो बी में दिया है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन दोस्तों आप बताइएगा 1978 में जो किया गया था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों देखिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का संविधान भी कहा जाता है, यानी मिनी संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि 44वां संविधान में संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जो कि संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पिक की तरफ। आज का जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों आप बताइए, ऑप्शन नंबर ए है रूस, अमेरिका, चीन या इंग्लैंड। दोस्तों देखिए, जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रूस। दोस्तों उस वक्त रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस वक्त रूस टूटा नहीं था और उसको सोवियत संघ या यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों देखिए, यूएसएसआर का जो फुल फॉर्म होता था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक हुआ करता था, इसलिए देखिए उसको यूएसएसआर नाम से भी कहीं कहीं ऑप्शन में देता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यूएसएसआर का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया। 1991 में दोस्तों यूएसएसआर टूट करके जो है वो कई भागों में विभाजित हो गया था, इसलिए जो है अब रसिया के नाम से उसे जाना जाता है या रूस के नाम से। दोस्तों मूल कर्तव्य जो लिया गया था वो रूस से लिया गया था, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका से जो है वो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार लिया गया था, इसको याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज रूस से लिया गया था, लेकिन फंडामेंटल राइट जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है किससे, फंडामेंटल ड्यूटीज से, वो लिया गया था किससे, अमेरिका के संविधान से लिया गया था, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया था दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली जो लिया गया था वो इंग्लैंड से लिया गया था, क्योंकि संसद का जितने भी प्रक्रिया हैं वो दोस्तों इंग्लैंड के ठीक संसद के नियम के समान ही होते हैं, और इसीलिए संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। दोस्तों देखिए, यूएसएसआर का हमने आपके लिए यह जो फ्लैग भी लेकर हम आए हैं, क्योंकि देखिए रसिया जो है वो तो पहले रसिया तो था नहीं, यूएसएसआर था, इसलिए उस वक्त का जो रसिया का यूएसएसआर का जो फ्लैग था वो इस तरह का हुआ करता था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ आप देख सकते हैं सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य रूप से रसिया में आपको मिलेगी, जैसे कि चाइना में है, इसीलिए इन देशों में हमेशा जो है टकरार रहती थी पहले कि कौन यहाँ पे लीडर बनेगा कम्युनिस्टों का। चलिए आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा नंबर आज का क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से दोस्तों आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। दोस्तों देखिए, इसमें ए बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है, बी संविधान का पालन करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी दोस्तों एक मौलिक कर्तव्य है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य न होकर के ये मूल अधिकार के आर्टिकल नंबर 25 में आता है, इसलिए दोस्तों याद रखिएगा यह जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं आज के चौथे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन जो हम लाए हैं आपके लिए, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन नए भी लिए गए हैं जो कि आने वाले आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, आज का हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। आपको दोस्तों बताना है कि किस मौलिक कर्तव्य का जो है संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। 52 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 76 में या अनुच्छेद 51 के ए में।
दोस्तों देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 के ए में। दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए में सबसे पहली बार हमने बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा इसको। चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। तो दोस्तों हमने 2 से 3 बार आपको बता दिया कि मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था और किसकी सरकार में जोड़ा गया था, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो कि 6वां नंबर आज का क्वेश्चन है। दोस्तों 6वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस समिति के सुझाव पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। राजमन्नार समिति, गोपालचारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या सरकारी आयोग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 42वां संविधान जो हुआ था, दोस्तों 42वां संविधान में जो भी उस वक्त संशोधन हुए थे वो सारे ही स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे यानी उनके सुझाव के आधार पे हुए थे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति ने ही सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि भारतीय संविधान में एक मूल कर्तव्य होना चाहिए और मूल कर्तव्यों में टोटल उन्होंने बताया कि 11 टोटल मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में, ठीक है, और होने चाहिए और हैं भी। क्योंकि देखिए दोस्तों जब मूल संविधान बना था उस समय कोई भी मूल कर्तव्य नहीं थे, मूल कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं थे उस वक्त जब मूल संविधान बना था। तो लेकिन बाद में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। आ जाते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है। क्या प्राप्त नहीं है आपको बताना है। सामाजिक स्वीकृति, ये तो बिल्कुल प्राप्त है। राजनीतिक स्वीकृति, ये भी दोस्तों प्राप्त है। नैतिक स्वीकृति, ये भी दोस्तों प्राप्त है। देखिए सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक ये तीनों प्रकार की स्वीकृति जो है वो मौलिक कर्तव्य को प्राप्त है। जबकि दोस्तों कानूनी स्वीकृति बिल्कुल भी इसे प्राप्त नहीं है। कानून इसको जो है बाध्य नहीं कर सकता आपके लिए। मतलब इसका सिंपल सा है कि कानूनी स्वीकृति का मतलब ये है कि मौलिक कर्तव्य को मानने के लिए भारतीय लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है दोस्तों, इसको मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आ जाते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो दोस्तों आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। भाग 3 में, भाग 6 में, भाग 5 में या भाग 4 के ए में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे पहले तो मूल अधिकार, जो कि आप कंफ्यूज होते होंगे हमेशा मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में। तो मूल अधिकार जो दिया हुआ है हमारे संविधान में वो भाग 3 में दिया है। टोटल भाग कितने हैं? टोटल दोस्तों मूल अधिकार जो टोटल भाग हैं हमारे संविधान के वो हैं 22। कितने भाग हैं? 22। तो इसको याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको दोस्तों देखिए नए बुक में 25 भी मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 22 यानी 22 भाग ही हैं, ठीक है। और 22 भाग के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 के ए में। और साथ ही साथ मैंने आपको अनुच्छेद भी बताया था दोस्तों इससे पहले कि अनुच्छेद 51 के ए में जो है वो मूल कर्तव्य की बात कही गई है, जो कि टोटल 11 मूल कर्तव्य की बात कही गई है, ठीक है। आ जाते हैं आज के 9वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल देखिए इसमें होगा। और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना ये भी होगा। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये भी होगा दोस्तों। लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनाव में मतदान करना, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आ जाते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का जो 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वह है, भारतीय संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य हैं। दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए हैं, केवल नागरिकों के लिए हैं, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है या सभी नागरिकों के लिए है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिया गया है वो दोस्तों सभी नागरिकों के लिए है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी नागरिकों के लिए, भारत के सरकार के और
नागरिकों के लिए या सभी व्यक्तियों के लिए, ये सारे व्यक्तियों के लिए ये लागू होता है मूल कर्तव्य, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।